एक और पितामह है जिन्होंने मुझे जीवन का मूल्य समझाया, और दूसरी ओर गुरुद्रोण जिनके दी हुई शिक्षा ने अर्जुन से धनंजय बनाया। कैसे प्रहार कर पाऊंगा मैं इन पर? क्या हुआ पार्थ? मेरी आपसे विनती है माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। तुम एक योद्धा हो अर्जुन, और तुम यहाँ अधर्म का बलिदान लेने आए हो, या स्वयं को धर्म पर बलिदान देने के लिए? और एक बलिदानी क्या पाएगा क्या खोएगा उसकी गणना नहीं करता। बात मेरे बलिदान की नहीं है माधव, इस युद्ध में सहस्त्रों के प्राण दांव पर लगे, और मैं ये निश्चित करना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र में मैं अधर्म का नाश करने जा रहा हूँ या फिर धर्म की हानि भी करने जा रहा हूँ। आओ पार्थ, मैं तुम्हें युद्ध भूमि के मध्य ले चलता हूँ। जिस प्रकार तुम कर्तव्य और कर्म के मध्य खड़े हो, उसी प्रकार तुम अब दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हो पार्थ। क्या निरीक्षण करना चाहते हो? मैं जानता हूं तुम यही सोच रहे हो ना कि क्या ये युद्ध अनिवार्य है? क्या इतने योद्धाओं का वध, इतने जनों की हानि अनिवार्य है? क्या ये सब कल्याण के लिए है भी या नहीं? यही विचार मेरे मन को विचलित किए जा रहे हैं माधव। क्या वास्तविकता में यह युद्ध अनिवार्य है? उत्तर दीजिए माधव। ये है वो हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन, स्मरण है पार्थ? ये वही है जिसने पांचाली को भरी सभा में वैश्य सिद्ध करके अपनी जंघा पर बैठने का निमंत्रण दिया था। ओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी जंघा में बैठो। और तुम्हारे इन्हीं मामा ने तुम्हारी माता को वारणाव्रत के लाक्षागृह की अग्नि में भस्म करने का प्रयास किया पार्थ। और वो जो ऊंची दृष्टि करके खड़ा मध्यांध दुशासन, कैसे वो द्रौपदी को उसके केशों से खींचकर भरी सभा में लाया था, कैसे याज्ञसेनी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था इसने। क्या तुम ये सब भूल रहे हो पार्थ? ये है महामहिम भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। जब ये अधर्म हो रहा था तो ये सब मौन रहे। आपने उचित कहा माधव, दोनों ही पक्षों में धर्म भी दिखता है और अधर्म भी, परंतु मैं क्या करूं? अपना कर्तव्य जानो पार्थ। मनुष्य का जीवन और मरण, उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है पार्थ, समाज में सुख, समाज में धर्म स्थापना। और आज ये समाज तुमसे यही युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है। मैं तुम्हें धर्म और कर्म का मर्म समझाता हूं पार्थ, तो समर्पण भाव से सुनो पार्थ वो ज्ञान जो मैं तुम्हें अर्पण करने वाला हूं। मानव, पशु, पक्षी, जल, जीव, वनस्पति, ये सब कैसे बने? कैसे इन सब का जन्म हुआ है? ये सब कैसे जीते हैं? कैसे इनकी मृत्यु होती है? और मृत्यु के पश्चात ये सब कहां जाते हैं? विचार करके उत्तर देना पार्थ, क्योंकि इसी प्रश्न में तुम्हारे भ्रम का उत्तर छिपा हुआ है। तो बताओ। देह मिट्टी से बना है माधव, वायु श्वास बनकर उसे जीवन देती है, अग्निताप बनकर उसे चलाता फिराता है, जल रक्त और मज्जा से बनकर उसे जीवित रखता है, और आकाश देह के रिक्त स्थानों में उपस्थित रहता है। इसी प्रकार इन्हीं 5 महाभूतों से देह का निर्माण हुआ है माधव, और मृत्यु के पश्चात इन्हीं 5 भूतों से इसका विलय हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ पार्थ कि मेरा, तुम्हारा, महामहिम भीष्म और आचार्य द्रोण, हम सब का देह इन 5 महाभूतों से बना है, जिसे अंततः उन्हीं में मिल जाना है। तो मोह किसका पार्थ? इस माटी से बने देह का। तो क्या ये देह महत्वपूर्ण नहीं है माधव? इसी देह से हम अपना रूप और परिचय पाते हैं। यदि ऐसा है पार्थ, तो मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसके देह को नष्ट क्यों कर दिया जाता है? मनुष्य का वास्तविक स्वरूप और परिचय उसके देह से नहीं, उसके स्वभाव,
उसके कर्म, उसके विचारों से होता है पार्थ। जब मनुष्य का देह नष्ट हो जाता है, इस संसार में नहीं रहता, तो मनुष्य के कर्म और उसके विचार उसका परिचय बनकर इस संसार में रहते हैं पार्थ। मनुष्य का जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का संगम है, परंतु फिर भी सबके विचार, सबका चरित्र भिन्न है। क्यों माधव? जब उद्गम समान है तो सब में अंतर क्यों? कारण है 3 गुण, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। ये 3 गुण क्या है माधव? तमस का अर्थ है अंधकार, अर्थात प्रकाश का अभाव। विचार के प्रकाश के अभाव में केवल शरीर की इच्छाओं के अधीन होकर जीना तामसिक व्यवहार कहलाता है पार्थ। पशु, पक्षी, जल, जीव, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं पार्थ। और सत्व का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश, जो सत्य का, धर्म का, नीति और परंपराओं का विचार करके जीवन जीता है, उसे सात्विक जीवन कहते हैं पार्थ। और इन दोनों गुणों के मध्य होता है रजोगुण, अर्थात ऐसा मनुष्य जिसमें ज्ञान है, विचार करने की शक्ति है, परंतु वो मन और शरीर की शूद्र इच्छाओं से बंधा रहता है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार के साथ जीता है। मनुष्य केवल 5 महाभूतों का, 5 पदार्थों का, 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्मेन इंद्रियों और 3 गुणों का मेल नहीं। इन 23 गुणों के अतिरिक्त भी एक शक्ति है जो मनुष्य को विचार करने की, धर्म और कर्म समझाने की, उसको भिन्न बनाने की शक्ति देती है, और वो शक्ति है चेतना। इन 24 तत्वों का मेल ही प्रकृति है पार्थ। जब पुरुष और प्रकृति अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, तभी जाकर मनुष्य का देह जीवित रहता है। यदि मनुष्य परमात्मा का अंश है, तो फिर ये आत्मा क्या है? इसे कैसे जाना जाए? तुम एक महारथी हो और इस रथ का उपयोग करते हो। उसी प्रकार आत्मा इस शरीर नामक रथ का, इस यंत्र का उपयोग करती है, परंतु आत्मा शरीर नहीं होती। एक रथ के टूट जाने पर जिस प्रकार रथी का नाश नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का नाश नहीं होता। नयनम चिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न चैनम क्लेद्यन्तापो, न शोषति मारुता। आत्मा को ना कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना जल उसे डुबो सकता है, ना वायु आत्मा को सुखा सकती है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा देह नष्ट हो जाने के पश्चात नया देह धारण कर लेती है। जो आत्मा परिवर्तन का प्रयत्न नहीं करती, जो अधर्म करते रहती है, उसको जागरूक करने के लिए दंड देना अनिवार्य होता है पार्थ। उसके जागरण के लिए युद्ध अनिवार्य होता है। अर्थात ये युद्ध अनिवार्य है, मैं शरीर नहीं। हाँ पार्थ, तुम भी ये शरीर नहीं, तुम भी आत्मा हो। तुम क्या खोने से डरते हो? तुम क्या साथ लाए थे जो तुम वापस ले जाओ? जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना होगा, और जो मरेगा उसे फिर से जन्म लेना होगा। यही महाज्ञान सांख्य योग है पार्थ। इसलिए आज अधर्मियों का वध करके धर्म की स्थापना करना आवश्यक है पार्थ।
और धर्म स्थापना का कर्तव्य तुम्हारा है पार्थ।